कुल की ज्योति कन्या, कन्या कुल की ज्योति, इस जग की रचना ना होती गर कन्या ना होती, कन्या कुल की ज्योति। माँ बहना कुलवधू सभी में कन्या का ही रूप है, कहीं है धरती कहीं गगन है, कहीं छाँव कहीं धूप है, आज बचा लो कन्या को, माँ की ममता है रोती, कन्या कुल की ज्योति, कुल की ज्योति कन्या। मत रोइए जीजी, भगवान पर भरोसा रखिए। भगवान का ये तो भरोसा है, और ये भरोसा इतना मजबूत हो चुका है कि मुझे मालूम है मेरे अनिकेत को कुछ नहीं होगा। हमने उनकी गोली तो निकाल दी है, लेकिन अभी भी उनकी हालत बहुत सीरियस है, क्योंकि उनको तुरंत ब्लड की जरूरत है। हेलो, काम्या से बात कराओ, मुझे काम्या से बात करनी है। काम्या मैम साहब तो घर पे नहीं है। लीजिए, मालकिन से बात कीजिए। कौन है? हेलो, कौन? विकास बोल रहा हूं मैं। काम्या ने जो किया वो अच्छा नहीं किया। विकास, काम्या के लिए बहुत गलत सोच है तुम्हारी। क्या गलत सोच रहा हूं मैं? क्या गलत सोच रहा हूं? सच्चाई सामने आ चुकी है और सबको पता चल चुका है कि काम्या हमारे खिलाफ जो खेल खेल रही है, मैं उसे उसमें कामयाब नहीं होने दूंगा, किसी भी हालत में नहीं। मैं उसी के तरीके से उसे मात दूंगा। बकवास कर रहे हो तुम। या खुद को बचाने की कोशिश में मेरी काम्या का नाम ले रहे हो। वैसे अनिकेत के इस वक्त सबसे बड़े दुश्मन तो तुम हो। अनिकेत पर किसने हमला किया अभी तक पता नहीं चल पाया है। विकास, भाई भाई का दुश्मन हो सकता है, बहन भाई की दुश्मन नहीं हुआ करती। हाँ हाँ, आपके कहने से ये बात दबने वाली नहीं है। अपने आप को बचाने के लिए हर बार वो कानून का सहारा लेती है, लेकिन इस बार कानून ही उसके लिए मुसीबत बनेगा। देख लीजिएगा आप, कल सुबह होने से पहले काम्या की गिरफ्तारी होगी। अगर आप उसे बचा सकती हैं, तो बचा लीजिए। हे प्रभु, आज आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी होगी। मेरी आस्था की लाज रखनी होगी। मेरे बेटे को जीवन और मृत्यु के संघर्ष से विजय दिलानी होगी। उसे जीवन दान देना होगा प्रभु, उसे जीवन दान देना होगा। अगर ये आपकी परीक्षा है, तो इस परीक्षा को आपको वापस लेना होगा प्रभु। उसे जीवन दान देना होगा।
मेरे आज तक की लाज रखो प्रभु, उसे जीवन दान दो। हेलो, क्या? ठीक है, मैं जीजी को देती हूँ। जीजी, जीजी, जीजी। हेलो जी, मैं हॉस्पिटल से माधवी बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। अब वो अनिकेत, क्या हुआ अनिकेत को? कैसा है अनिकेत? अब उसकी हालत सुधरी? जी अनिकेत बिल्कुल ठीक है, उसके लिए ब्लड का अरेंजमेंट भी हो गया है। सच? जी हाँ, अभी मेरी डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने कहा है कि अनिकेत अभी खतरे से बाहर है। डॉक्टर भी बहुत खुश हैं कि सही वक्त पे अनिकेत को ब्लड मिल जाने की वजह से उसे बचाया जा सका। अब आप बस जल्दी से आ जाइए। जी मैं अभी आती हूँ, थैंक यू। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र, तूने मेरे विश्वास की लाज रख ली, मेरे अनिकेत को बचा लिया। तेरा लाख लाख शुक्र। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, अब अनिकेत की तबीयत कैसी है? हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन अच्छा हुआ कि ब्लड का अरेंजमेंट हो गया। अनिकेत को ब्लड चढ़ाया जा रहा है। यानी उसकी जान को अब कोई खतरा नहीं है? नहीं, अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि अनिकेत को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, हम अनिकेत का बयान लेना चाहते थे। वो कब तक बयान देने के लायक हो जाएगा? इसके लिए तो आपको कल तक इंतजार करना होगा। वैसे सुबह उसको होश तो आ जाएगा, लेकिन उस वक्त वो इस कंडीशन में नहीं होगा कि बयान दे सके। बेहतर होगा कि कल दोपहर के बाद ही आप उसका बयान लें। ठीक है डॉक्टर। ओके? क्या बताऊं कुमुद तुम्हें? अरे भाई, तुमने जो सुना ठीक सुना है। एक बात बताओ कि आपके वहां रहने का क्या फायदा हुआ? हमारे सारे के सारे सपने तो धाराशायी हो गए ना जी। बड़ी बड़ी बातें करते थे, ये कर दूंगा, ये होगा, वो होगा, कुछ नहीं हुआ। और हाँ, क्या कह रहे थे? अनिकेत के कत्ल के जुर्म में पुलिस विकास को पकड़ के ले जाएगी? ऐसा कुछ भी नहीं होगा अभी। अरे लेकिन मुझे क्या पता था कि डॉक्टर अनिकेत को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर का कहना था कि अगर अनिकेत को चढ़ाने के लिए खून नहीं मिला ना, तो उसका बचना नामुमकिन है। और फिर खून कहां से मिल गया उसको? हाँ, अब जीजी बहुत बड़े बड़े दावे कर रही थी कि उनका विश्वास नहीं टूट सकता। उनका विश्वास नहीं टूटा जी, हमारी उम्मीदें टूट गई। सब कुछ धाराशायी हो गया। सबकी एक राय पर पानी फिर गया जी। हाँ कमुद, हाँ। अरे भी ये मामला तो उल्टा पड़ गया।
कुमुद, आज तो अपनी हालत देखकर एक पुरानी कहावत याद आ रही है, तुमने भी सुनी होगी। आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। लेकिन कब तक अटके रहेंगे जी, कब तक, यही तो नहीं पता। कुमुद, हार तो मैं नहीं मानूंगा। अनिकेत चाहे बच गया हो, लेकिन गोली तो चली है ना, कत्ल करने की कोशिश तो की गई है ना, और अब इसकी छानबीन भी होगी। लेकिन फिर भी निशाना तो मैं लगाऊंगा। क्या निशाना लगाएंगे जी आप? हाँ, मेरा निशाना तो विकास था, लेकिन अब मेरा निशाना होगी काम्या। मामले को आगे बढ़ाने के लिए और खुद को बचाने के लिए भी अब पुलिस के निशाने पर होगी काम्या। बस एक बार अनिकेत को होश आ जाए। होश आने के बाद वो खुद पुलिस को बयान देगा कि उस पर गोली चलाने वाली काम्या थी, काम्या। अब देखो मैं आगे क्या क्या खेल खेलता हूं कुमुद। अब कैसे हैं आप? ठीक। आपको गोली लगी है। ऑपरेशन करके हमने गोली तो निकाल दी है, पर आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी। थैंक यू वेरी मच। मेरे घर के लोग कहाँ हैं? आपने पता है? हाँ, उन्हें पता है। वो आपके होश में आने का ही इंतजार कर रहे थे। मैं अभी उन्हें बुला के लाती हूँ। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। अनिकेत, तुम्हें गोली लगी थी तो मैं जीते जी मर गई थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी नहीं बचती। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। अरे होगा कैसे बेटा? कई बार ऐसा होता था, मैं अनिकेत को याद करता था और अनिकेत का मेरे पास फोन आता था और मैं हमेशा कहता था कि अनिकेत तेरी उम्र बहुत लंबी है। मेरी बात छोटी कैसे हो जाती? अनिकेत को तो बचना ही था जी। सच कह रही हो जी। ये सबके आशीर्वाद और सबकी दुआओं का ही असर है। स्वामी जी के आशीर्वाद का फल है। उन्होंने एक बार कह दिया तो मेरा विश्वास मजबूत हो गया था
कि मेरे अनिकेत को कुछ नहीं होगा, कुछ भी। सच कह दीजिए, विश्वास में बहुत शक्ति होती है दीदी। अब तुम्हारे बेटे की तबीयत कैसी है? स्वामी जी, आपका आशीर्वाद है। अब मेरे बेटे की जान खतरे से बाहर है। सब ईश्वर की कृपा है। मैं तो इतना जानती हूँ स्वामी जी, आपने कह दिया और मेरे बेटे की जान बच गई। हमने भी केवल इसलिए कहा क्योंकि शायद ईश्वर यही चाहता था। वरना हम कौन होते हैं कुछ कहने या करने वाले। स्वामी जी, आप तो बस आशीर्वाद दीजिए कि मेरे छोटे बेटे विकास की शादी हो जाए और उसका गृहस्थ जीवन सुखमय हो। स्वामी जी, आप सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं, आपने आशीर्वाद नहीं दिया। अरे आप स्वामी जी को क्यों विवश कर रही है? स्वामी जी का आशीर्वाद तो सबके साथ है। और जो अच्छा करेगा उसका अच्छा ही होगा। आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है स्वामी जी? जिस प्रकार हम लोग गुजरे हुए समय को वापस नहीं ला सकते, उसी प्रकार तुम्हारा ये प्रश्न ही व्यर्थ है। मैं तो सबको यही कहता हूं कि अपने अंतर मन में झांको, गुजरे हुए कल को मत देखो, आने वाले कल के बारे में सोचो। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा आने वाला कल संवर जाए, तो अपने आज को संभालो, कल अपने आप संभल जाएगा। मेरी बातों पर विचार करना। कल्याण हो। हरि ओम, हरि ओम। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। पुलिस अनिकेत का बयान लेने वाली है और खेल का सारा दारोमदार अब अनिकेत के बयान पर ही है। पुलिस आकर अनिकेत का बयान ले, उसके पहले मुझे अनिकेत को इस कदर भड़काना होगा कि अनिकेत वही बयान दे जो मैं चाहता हूं। अनिकेत, क्या सोच रहे हो भांजी? सोच रहा हूं मामा जी कि किसका हाथ है इस सब के पीछे, विकास या काम्या। इन दोनों के अलावा ये काम किसी और का हो नहीं सकता, क्योंकि मेरा कोई ऐसा दुश्मन नहीं है जो मुझे जान से मारने की कोशिश करे। लेकिन दोनों को सबक सिखाना जरूरी है भांजे। विकास तो तुम्हारा सगा भाई है, लेकिन वो काम्या, अरे वो तो सौतेली है ना। और अगर सौतेली है तो सौतेलापन तो दिखाएगी ही भांजे। अरे मैं तो कहता हूं यही वक्त है, ये सही समय है उसकी हर चाल का जवाब देने का। यही मौका है, यही मौका है उसे सबक सिखाने का। अरे भांजे, तो जैसे तुम्हारे पीछे हॉस्पिटल में पहुंची, अरे वो पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम्हारी हालत कैसी है। ये सब देख सुनकर तो भांजे मैं तभी समझ गया था कि हो ना हो इसके पीछे काम्या का ही हाथ है।
और मैंने तो इंस्पेक्टर को साफ साफ कह दिया कि इंस्पेक्टर साहिबा, इसके पीछे काम्या का हाथ है। भांजे, तुम तो जानते ही हो उस काम्या के और इंस्पेक्टर के रिश्ते क्या हैं। ये भांजे, इसीलिए वो उस पर हाथ नहीं डाल रही यहां। और अब वो तुम्हारा बयान लेने आने वाली है बेटा। जो तुम्हें सच लगे वही बोलना। हाँ, आगे राम जी की मर्जी। आने दीजिए इंस्पेक्टर को। अब मुझे देखना है कि मैं क्या बयान दूं। और हाँ भांजे, बयान देते वक्त जरा भी हचकिचाना मत। विकास का नाम लो चाहे ना लो, तो उस काम्या का नाम जरूर लेना। साफ साफ बोलना कि तुम्हारे ऊपर गोली चलवाने वाली काम्या ही है। ठीक है मामा जी, आप ठीक कहते हैं, मैं ऐसा ही बयान दूंगा। लो बेटा, आ गए जिनका इंतजार था। मिस्टर अनिकेत, इंस्पेक्टर साहिबा आपका बयान लेना चाहती है। क्या आप बयान दे सकते हैं? जी हाँ, मैं बयान देने के लिए तैयार। मिस्टर अनिकेत, आपके ऊपर जो ये हमला हुआ है, गोली चलाई गई, इसको लेकर आपको किसी के ऊपर शक है? मिस्टर अनिकेत, क्या आपको किसी के ऊपर शक है? आपके ऊपर हमला कौन करवा सकता है? मुझे शक नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। किसका हाथ है? अगर मैं अपना बयान दूं तो क्या मैं ये उम्मीद रख सकता हूं कि कानून उस पर अमल करेगा और मुजरिम को हथकड़ियां पहनाई जाएंगी? बिल्कुल मिस्टर अनिकेत, अगर आपकी बात सच है तो मुजरिम को सजा जरूर मिलेगी, फिर चाहे वो मुजरिम कोई भी क्यों ना हो। बताइए, आप पर ये हमला कौन करवा सकता है? मुझ पर जिसने हमला करवाया है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ काम्या का हाथ है। इंस्पेक्टर, आपने बताया नहीं इंस्पेक्टर साहब, क्या बयान दिया अनिकेत ने? अनिकेत ने अपने बयान में ये कहा है कि उस पर गोली चलवाने वाली और कोई नहीं, काम्या है। क्या? मैं? हर बात इस बात की ओर इशारा करती है कि इसके पीछे किसी और का हाथ नहीं, तुम्हारा हाथ है। कहीं है धरती, कहीं गगन है, कहीं छाँव, कहीं धूप है। आज बचा लो कन्या को, माँ की ममता है रोती। कन्या कुल की जो